बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी लुकअप फार्मूला कौन नहीं जानता एक्सेल में, लेकिन सर्च करने में ये क्या हेल्प करता है और किस तरह इजी तरीके से इसे लगा सकते हैं हम अदर्स कॉलम्स और मल्टीपल कोट्स का डेटा लुकअप करने के लिए। तो ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एंड में अच्छी लगे तो शेयर भी कर दिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वी लुकअप की कुछ एक्सपर्टीज़ को समझते हैं। अब कुछ डेटाबेस दिया हुआ है, आईडी, नेम, डिपार्ट, सैलरी, ज्वाइनिंग, सिटी, एज, जेंडर, परफॉर्मेंस, रेटिंग। कोई भी एक्स वाई जेड कॉलम्स के अंदर आपके पास काफ़ी कॉलम्स में डाटा है और आईडी को बेस करते हुए आपको कुछ डाटा को कहा गया है कि आप लुकअप करके दिखाएं। अब उसमें कुछ आईडी में अपने पास यहाँ ऐड कर रहा हूँ अलग, जहाँ पर हमें सर्च करना है वी लुकअप से। तो वी लुकअप सर्च के लिए हम कोट बेस या जो भी हमारी फर्स्ट लुकअप कंडीशन होती है वो हम पहले एक सेल में लिख लेंगे। अब हमारे पास एक सेल में अगर होगी तो एक सेल में, और अगर मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल। अब जैसे मेरे पास यहाँ 101 से लेके सीक्वेंस चल रही है, लेकिन मुझे ऑल का डाटा यहाँ पे सर्च नहीं करना वी लुकअप से। अब इसके अंदर मुझे 101 मैंने ऐड करा, उसके बाद मुझे 106 यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो जो डाटा मुझे यहाँ से निकालना है, और यहाँ से 109, 109 हो गया, 1011 हो गया और 114 हो गया। ठीक है। अब ये रिकॉर्ड्स जो हैं वो मुझे यहाँ पर शो करने हैं। तो इसके साथ जो मैंने हाईलाइट करे 106, 109, जिन जिन का डाटा मुझे लुकअप करना है वो अलग लोकेशन पे मैंने एंट्री कर ली है कोड। ठीक है जी। कोड एंट्री करने के बाद ये जो हमारे पास हेडिंग्स आ रही हैं मैच डाटा की, इसको मैंने सेम कॉपी करा कंट्रोल सी और यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है कंट्रोल वी। अब फॉर्मूला हमारा जो लुकअप स्टार्ट होगा वो सेकंड कॉलम से होगा। अब बेसिक समझ लेते हैं वी लुकअप की कि लगाते किस तरह से हैं। तो हम इक्वल करेंगे यहाँ पर इसको, वी लुकअप के लिए इक्वल, ब्रैकेट ओपन के बाद लुकअप वैल्यू में ये आ गया कोड, कोड जिससे हमें लुकअप करना है। कॉमा आता है टेबल एरिया। अब डेटाबेस होता है टेबल एरिया जिससे हमें डाटा को देखना होता है। तो हेडिंग कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन। तो ये टेबल एरे कंडीशन आ गई। अब प्रॉब्लम आती है कि कॉलम कौन सा लुकअप होगा। तो हमने जो टेबल एरे डिफाइन किया है उसमें कौन से कॉलम का डाटा लुकअप है, हमारा नेम कॉलम है। तो यहाँ से अगर हम टेबल एरे को आईडी से सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट हमारी कोड है जो लुकअप आईडी है उससे ही डेटा स्टार्ट होता है। जो सिलेक्ट आपको करना होगा फर्स्ट वही कॉलम आपका स्टार्ट कॉलम होता है जो लुकअप आईडी होती है। तो यहाँ से हमने 1 से स्टार्ट किया, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 कॉलम है। बट अभी हमें यहाँ पे कॉलम ये जो पूछ रहे हैं हमसे, कॉमा लगाएंगे कि कॉलम कौन सा है जिसका यहाँ डाटा लुकअप करना है। तो हमें 1 और 2 नेम कॉलम का डाटा इसमें से लुकअप करना है। तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर देंगे कॉलम 2 और फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ ट्रू आएगा अप्रॉक्सीमेट मैच या फॉल्स। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट मैच यानी जो 101 का रिकॉर्ड है उसका डाटा चाहिए, तो यहाँ पर फॉल्स। यहाँ तक तो ये सिंपल वी लुकअप है जो हम अप्लाई करते हैं। इंटर कर दिया हमने तो यहाँ पर इसने डाटा का रिजल्ट दे दिया 101 पर अली है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है वी लुकअप के अंदर, जब हम कोई लार्ज डाटा पे अप्लाई कर रहे हैं या मल्टीपल कॉलम है हमारे पास बहुत सारे, तो इसके लिए फिर हमें क्या करना है, डबल क्लिक जो फार्मूला हमने लगाया है उसके बाद हमें इस फार्मूले को आगे बढ़ाना है डिपार्टमेंट के लिए। और ये भी हमारे पास अभी ऑप्शन देखें कि डिपार्टमेंट, सैलरी, ज्वाइनिंग, सीक्वेंस सारे कॉलम्स हैं। तो इसके साथ अगर हम सेम इस फॉर्मूले को आगे कंटिन्यू करें तो एक तो हमें पहली चीज़ क्या करनी है, ये रेंज को एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। रेंज एब्सोल्यूट के लिए यानी ये वाला जो लुकअप वैल्यू सेल है ये जब हम राइट फिल करेंगे डाटा, तो ये अभी कहाँ पर आ रहा है हमारे पास K2 पे, K4 पे सॉरी, यहाँ से K कॉलम है, 4 रॉ है। तो यहाँ पर अभी प्रॉब्लम क्या आएगी देखें, अगर मैं इसको एक सेल आगे लेके जाता हूँ तो A3 से I23 हमारी टेबल एरे रेंज है। A3 हेडिंग और स्टार्ट एंड है हमारा I23। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर मैं इंटर करके इसको राइट फिल करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास रेंज कहाँ पर आएगी लुकअप वैल्यू की, 101 से नेम पे। और उसके बाद टेबल एरे रेंज कहाँ चली गई हमारी, ए से 4 से A3 से B3, यानी ये एक कॉलम आगे हो गया ये, यानी ड्रैग हो रही है कंडीशंस। तो पहली प्रॉब्लम तो ये आती है। इस प्रॉब्लम के लिए हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, लुकअप वैल्यू इसी की रखनी है और डिपार्टमेंट इसी आईडी का चाहिए ताकि आगे नहीं आए, इसको रोक के रखना है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में इसको सेल को कॉलम वाइज एब्सोल्यूट किया जाता है।
और यहाँ कॉलम वाइज एब्सोल्यूट के लिए शिफ्ट के साथ 4 दबाएंगे कॉलम से पहले। मेरे पास के कॉलम है तो मैं के से पहले डॉलर साइन ऐड कर रहा हूँ ये सेल को लॉक रखने के लिए, यानी आगे ड्रैग नहीं करने के लिए। तो इसे हम 3 दफ़ा F4 भी कर सकते हैं। अगर आप डॉलर साइन इस तरह नहीं लगा रहे तो इस सेल को आप यूज़ करने के लिए 1 टाइम F4 करेंगे, रो कॉलम फिक्स। 2 दफ़ा F4 करेंगे रो, 3 दफ़ा F4 करेंगे कॉलम। तो ये भी आप तरीका यूज़ कर सकते हैं। प्लस इस रेंज को जो ऑल डेटाबेस हमने टेबल एरे को सिलेक्ट किया, इसे हमें बिल्कुल भी नहीं हिलाना कहीं भी, राइट साइड पे और डाउन साइड पे ये टेबल एरे फिक्स रहेगी कंडीशन। तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे और 1 टाइम F4 प्रेस। इसके अंदर फिर हम कॉलम और रो दोनों को फिक्स कर देंगे 1 टाइम F4। यहाँ तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो एक और आगे प्रॉब्लम खड़ी हुई है हमारे लिए, जो कॉलम हमें 2 करना है, यहाँ पे 2 करा हमने, फिर आगे के लिए 3 करना है, वो प्रॉब्लम है। फिर 4 करना है, फिर 5 करना है, फिर 6 करना है। अगर हम इसको अभी इस तरह ड्रैग करें तो देखें अब लुकअप आईडी हमारी यही रुकी हुई होगी। देखें यहीं पे ठहरा हुआ है सेल हमारा, टेबल एरे भी बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पे ही है हमारा क्योंकि F4 हुआ हुआ है। अब प्रॉब्लम आती है कॉलम चेंज करने की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3, सही है। फिर उसके बाद आगे जाएंगे, फिर डबल क्लिक करेंगे 4, सही है। ये भी सही है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सही है, जो करना भी चाहिए यूज़। टाइम हमारा ज़्यादा नहीं लगे, जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें जल्दी करके देना होता है। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। और इस जगह पे आप लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट। कॉलम 2 तो ऑलरेडी ये है हमारा, उसके साथ आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितने कॉलम होंगे आपके डाटा के कर्ली ब्रैकेट में वो आपने टाइप करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये तरीका वी लुकअप का एरे कहलाता है, ठीक है। वी लुकअप को एरे के साथ यूज़ करना ये तरीका होता है। जब बहुत सारे कॉलम्स हो तो हमें मैनुअल 2, 3, 4 अपडेट नहीं करना पड़े, तो हम कर्ली ब्रैकेट में जितने कॉलम तक डाटा हमें आगे चाहिए वो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिफाइन कर देते हैं। अब हम इंटर प्रेस करेंगे, हो गया। देखा, एक एंटर से पूरा टेबल ड्रैग हो गया हमारा सेल, और ऑटोमेटिक सेल नंबर जो जो डिवाइड करने 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 तक ऑटोमेटिक हमारे ड्रैग भी होगा इसके साथ। और प्लस आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट रेंज हमारी ऑटोमेटिक हुई हुई है, तो ये कॉलम वाइज फिक्स है, रो वाइज फिक्स नहीं है। जब हम नीचे लाएंगे तो K101 से K4 पे हमारा सेल कहाँ आना चाहिए, K6। तो इसको एक सेल नीचे ड्रैग करके देखें क्या हो रहा है, K6 हो गया। बस अब जितनी आईडीज़ का डाटा आपको टारगेट के लिए दिया गया है कि ये सब आईडी का डाटा हमें सर्च करके दें, वहाँ तक आप ड्रैग करें उसको। और प्लस अगर आपको एक्स्ट्रा ड्रैग करने के बाद में भी आप कोड इंटर करें तो यहाँ पर आईडी आपको मिल जाए उस आईडी का डेटा, तो यहाँ पे इफ एरर लगा लें कि एक्स्ट्रा ड्रैग करने से एरर रिटर्न नहीं हो, तो यहाँ पर आप कॉमा, 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट की लूज एंटर करें और ड्रैग करें एक्स्ट्रा। जब एक्स्ट्रा ड्रैग हो गया तो टेंशन ही नहीं है, फिर कोई आपको जो डेटा का रिकॉर्ड चाहिए होगा बस आपने एंट्रीज करनी है यहाँ तक। अब वो किसी भी काम के लिए आप कर रहे हैं, कुछ सेल वगैरह बिल बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट्स लुकअप कर रहे हैं, अपनी कोई कस्टमर का डाटा आइडेंटिफाई कर रहे हैं रिकॉर्ड्स को अलग, या फिर जो जो पेमेंट्स आपके पास आ रही हैं उनके रिकॉर्ड्स को लुकअप करना है, तो XYZ सबके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। एग्जाम्पल आपको जो मैंने इसमें शेयर करके बताया आपके साथ। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अक्सर हमारे पास जब लुकअप हो रही होती है कंडीशन तो उसमें डेट कॉलम जो है फॉर्मेट चेंज होकर नंबर्स में आ जाता है, तो इसको आपने डेट फॉर्मेट में ही रखना है। दोबारा से आप यहाँ से नंबर सेक्शन से शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट क्लिक करेंगे तो जो फॉर्मेट होगा वही आपका डेट फॉर्मेट पे आ जाएगा। और सेम अगर वही जो डेटा के अंदर है वही फॉर्मेट सेम रखना है तो उसके लिए फिर यहाँ से आप सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे 1 टाइम, और यहाँ से आपको ऑल पे अप्लाई करना है। तो सेम टू सेम जिस तरह का फॉर्मेट है वही डेट फॉर्मेट भी अप्लाई हो जाएगा इसके अंदर आपका। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करें वीडियो को, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। कुछ देखना सीखना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट करके लाजमी बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़।